नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दादी नानी स्टोरी में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इनका नाम सुदामा था। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके तन पर वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी हाल वैसे ही थे। वह भी अपने पति की तरह भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति बहुत दुखी होकर, भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और विनम्र हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं। वे भक्तवांछाकल्पतरु, शरणागतवत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप अपने सखा के पास जाइए और सारा हाल सुनाइए। जब वे ये जानेंगे कि आपका परिवार है और अन्न के बिना पालन पोषण मुश्किल से हो रहा है और आप इस कारण दुखी हैं तो वे आपको बहुत सारा धन देकर आपकी सहायता करेंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और इंद्रकवंशी यादवों के स्वामी के रूप द्वारिकधीश बनकर द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार है कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करता है उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख, जो अत्यंत वांछनीय नहीं है, दे दे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार जब उन सुदामा की पत्नी ने अपने पति से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने मन में विचार किया कि धन दौलत की तो कोई बात नहीं, परंतु उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शनों का बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। यही विचार करके उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, खाली हाथ मित्र से भेंट करने कैसे जाऊं? घर में कुछ भेंट देने के लिए कोई वस्तु है क्या? अगर हो तो दे दो। तब सुदामा की पत्नी ने पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े की पोटली बांध दिया और भगवान को भेंट देने के लिए सुदामा जी को दे दिए। इसके बाद वे सुदामा जी उन चावलों की पोटली को लेकर द्वारका के लिए पैदल चल पड़े। प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। पैदल चलते चलते सुदामा के पैरों में छाले पड़ गए थे। श्री कृष्ण अंतर ध्यान होकर सब हाल जान रहे थे। अपने मित्र और परम भक्त को देख प्रभु ने सुदामा की सहायता के लिए एक बैलगाड़ी लेकर और अपना एक व्यापारी वेश बनाकर आए। उन्होंने सुदामा जी को आग्रह किया कि वो उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाए कि वह भी किसी काम से द्वारिका की ओर जा रहे हैं। सुदामा जी उसमें बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका के दरवाजे तक पहुंचा दिया और खुद विदा लेकर चले गए। कृष्ण और सुदामा मिलन। द्वारका में पहुंचने पर वे सुदामा दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 जोड़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, वहां जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक महल के प्रहरी से सुदामा जी ने प्रवेश करने का आग्रह किया। वह महल खूब सजा सजाया, अत्यंत शोभायुक्त था। सुदामा जी ने सोचा यही भगवान कृष्ण का महल होगा। उस नगरी में प्रवेश के समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। प्रहरी को अपने राजा को संदेश पहुंचाने के लिए आग्रह किया कि उनके द्वार पर सुदामा आए हैं और ये भी बताया कि श्री कृष्ण उनके बाल सखा है। प्रहरी ये सुनकर असहज हो गया और ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा लेकर लौट जाने के लिए कह दिया। द्वारिका की रक्षा करने का भार सेनापति अक्रूर जी को दिया था। जब सैनिक ने सेनापति को सारा वृतांत सुनाया तो अक्रूर जी खुद आकर ब्राह से मिले और प्रहरी को आदेश दिया कि द्वारिकधीश को खबर पहुंचा दी जाए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी जी के महल में विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता का नाम सुनकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनसे मिलने महल से बाहर की तरफ दौड़े। उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। भगवान अपने प्यारे सखा सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। सुदामा जी महल में स्वागत। भगवान श्री कृष्ण उन्हें रथ में महल के अंदर ले गए और उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और पूजन की सामग्री लाकर तीनों रानियों ने उनकी आरती की। भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके, पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां ये देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं।
वे आपस में कहने लगी, इस नंगधरंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरु सांदीपनी जी के गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म पंचमहायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्रह्मन, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था? उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थीं। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य सकल परमात्मा है हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभो, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान सुदामा की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? भाभी ने खाली हाथ तो तुम्हें भेजा नहीं होगा, कुछ तो बांध के दिया होगा। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है।
परंतु मेरे अभक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति के फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं उस शुद्धचित भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली थी। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र की एक पोटली में बंधा हुआ देखा। यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से पोटली खोलकर कहने लगे, प्यारे मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चावल न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान ने कहा, इन 4 मुट्ठी चावल पर 4 लोग बार दूं। ऐसा कहकर उसमें से 3 मुट्ठी चावल खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, विश्वात्मन, बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चावल ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। ब्राह्मण सुदामा उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूं। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से वापस अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। परिवार से दूर होने की बात कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें भारी मन से जाने की आज्ञा दे दी। श्री कृष्ण से ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी न मिला और उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं है। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शनजनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। परंतु उन्होंने, ये ब्राह्मण है, ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राणप्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है। मानो मैं उसका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों च्यवट डुलाकर मेरी सेवा की। ओह, देवताओं के आराध्य देव होकर ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पांव दबाकर, अपने हाथों खिला पिलाकर मेरी अत्यंत सेवा शुश्रूषा की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं ये दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला न हो जाए और मुझे न भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। थोर थोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उसमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं। सरोवरों में कुमुदिनी तथा श्वेत, नील और सौगंधिक भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बन तनकर इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्रह्मांड देवता सोचने लगे, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमलवन से पधारी हों। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात के मढ़े हुई पलगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे।
बहुत से चंवर वहां रखे हुए थे, जिसमें सोने की डंडियां लगी हुई थीं। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थीं। ऐसे चदोवे भी झिलमिला रहे थे, जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं। स्फटिकमणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्रीमूर्तियों के हाथ में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूं। फिर मेरी इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परमेश्वरशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। ये सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्णकौम और लक्ष्मीपति होने के कारण अत्यंत भोग विलास सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार है, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मूर्ति चियोरा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनिकों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को उसके मानते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। देवताओं के भी आराध्य देव भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं है, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है।